खौफ की दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हॉरर ट्रक ड्राइवर स्टोरी जो आपको रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर देगी। उत्तराखंड की गहरी वादियों में एक साधारण ट्रक ड्राइवर का सफर, जो अपने परिवार का बोझ ढोते ढोते टकराता है उस चुड़ैल से जिसकी चीख से पूरी घाटी कांप जाती है। अगर आप सच्चे हॉरर स्टोरी लवर हैं तो ये कहानी मिस मत करना। मेरा नाम विजय है। उम्र 42 साल। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मैंने अपना आधा जीवन सड़कों पर गुजार दिया है। कभी मैदानों की धूल भरी पगडंडियों पर, कभी पंजाब हरियाणा की हाईवे लाइनों पर, और कभी उत्तराखंड की इन ऊंची नीची वादियों में। लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी सिर्फ गियर बदलने और पेट्रोल के धुएं में घिर जाने की होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भारी है। मेरे लिए ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है, मेरे बच्चों की स्कूल फीस का सहारा है, मेरे बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का इंतजाम है, और मेरी बीमार पत्नी की दवाओं की आखिरी उम्मीद है। घर की हालत ऐसी है कि सुबह उठते ही जिम्मेदारियों का बोझ गले में रस्सी बनकर कसने लगता है। 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 8वीं में पढ़ती है, बेटा 6ठी में, और छोटा अभी 3री में। सबको स्कूल भेजना है, फीस जमा करनी है, किताबें खरीदनी हैं। मां को शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए। अब्बा के घुटनों का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी बीवी सीमा 2 साल से बीमार चल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि लगातार इलाज जरूरी है, वरना बीमारी और गहरी हो जाएगी। लेकिन इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊं? ट्रक चलाकर जो भी कमाई होती है उसका आधा तो किस्तों में चला जाता है। बाकी का हिस्सा पेट्रोल, खाने पीने और बच्चों की जरूरतों में खत्म हो जाता है। कभी कभी सोचता हूं कि शायद ऊपर वाला मुझे परख रहा है। मेरी किस्मत का लिखा ऐसा क्यों है कि जितना भी कमाऊं कभी पूरा नहीं पड़ता। लेकिन फिर बच्चों की मासूम आंखें देखता हूं, बीवी की हालत देखता हूं तो लगता है कि नहीं, हार मानना मेरे बस की बात नहीं। यही सोचकर फिर से ट्रक का गियर पकड़ लेता हूं और निकल पड़ता हूं सड़कों की लंबी यात्राओं पर। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह मुझे फोन आया, विजय भाई, एक माल जाना है। देहरादून से श्रीनगर गढ़वाल तक सीमेंट के बोरे लेकर जाना है। तुरंत ट्रक लेकर पहुंच जाओ। मैंने हां कर दी। मालूम था कि ये रूट आसान नहीं है। पहाड़ी रास्ते, तंग मोड़, गहरी खाइयां, और ऊपर से बरसात का मौसम। लेकिन मजबूरी आदमी से सब कुछ करवाती है। अगर ये माल नहीं ले जाता तो घर का खर्च कैसे चलता, बच्चों की फीस कैसे भरता? सुबह 9 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। डीजल की महक और इंजन की गरज मेरे लिए किसी रोजमर्रा की दुआ जैसी थी। गाड़ी में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ही दुनिया में लौट आया हूं। देहरादून से निकलते निकलते बारिश शुरू हो गई। बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और वाइपर उन्हें बार बार साफ कर रहे थे। सड़क फिसलन भरी थी, लेकिन ट्रक चलाना तो मेरा पेशा था। धीरे धीरे गाड़ी मोड़ों पर चढ़ती चली जा रही थी। रास्ते भर सोचता रहा, सीमा की दवाइयों के लिए पैसे बचाने होंगे, मां की दवाई अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी, बच्चों की फीस का भी इंतजाम करना है। ये हिसाब किताब मेरे दिमाग में गियर की तरह चलता रहता था। शाम तक मैं पौड़ी के पास पहुंच चुका था। पहाड़ों की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। बादल इतने नीचे थे कि लगता था जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकता हूं। लेकिन उसी ठंडी हवा के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी। सड़क पर सन्नाटा था। बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में अंधेरा छाने लगा था। दूर कहीं से नदी की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और घने जंगलों से झींगुरों की आवाजें। मैंने ट्रक रोका और एक ढाबे पर चाय पीने के लिए उतरा। ढाबे वाला बूढ़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, किधर जा रहे हो भाई? मैंने कहा, श्रीनगर तक जाना है, सीमेंट का माल ले जा रहा हूं। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी झलक आई, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रुक गया। फिर बोला, देखो भाई, रात ज्यादा मत करना इन रास्तों पर। यहां की रातें सबके बस की नहीं होती। मैं हंस पड़ा। अरे बाबा, मैं तो सालों से ये रास्ते तय कर रहा हूं। रात हो या दिन, गाड़ी तो चलानी ही पड़ती है। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसने अपनी बात कह दी, और अब मानना न मानना मेरा काम था। चाय खत्म करके मैं फिर गाड़ी में बैठ गया।
रात होते होते सड़क और सुनसान हो गई। इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। ट्रक के हेडलाइट्स जंगलों की अंधेरी सड़कों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मुझे महसूस हुआ कि हवा का भार बदल रहा है। सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। एक अजीब सी ठंड गाड़ी के भीतर तक घुस रही थी। फिर अचानक मुझे रास्ते में एक औरत दिखी। सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल, सड़क के किनारे खड़ी। पहाड़ों में सफेद कपड़े पहनकर रात को कोई औरत क्यों खड़ी होगी? पहले तो मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है, मदद चाहती होगी। लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, मैंने देखा उसका चेहरा, और उस पल मेरी सांस थम गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरी और काली, होंठ नीले, और त्वचा ऐसी जैसे कई दिन से मरी हुई लाश हो। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक तेज कर दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस ट्रक को सड़क पर दौड़ाता रहा। लेकिन तभी ट्रक की साइड मिरर में मैंने उसे देखा। वही औरत, वही सफेद साड़ी। वो अब भी मेरे पीछे खड़ी थी, और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। दिमाग सुन्न हो गया। उस पल मुझे ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आई। यहां की रातें सबके बस की नहीं होती। ट्रक की हेडलाइट्स पहाड़ी सड़क पर पड़ रही थीं, और मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े बैठा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। साइड मिरर में उस औरत का चेहरा अब भी साफ दिख रहा था। सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली उसकी ठंडी काली आंखें सीधा मेरी आत्मा में उतर रही थीं। मैंने झटके से मिरर मोड़ दिया ताकि उसका चेहरा दिखाई न दे। लेकिन मिरर से चेहरा गायब होते ही मेरे भीतर अजीब सा डर और भी बढ़ गया। मानो पीछे मुड़कर देखूं तो पता नहीं वो अचानक मेरे बगल में ही खड़ी मिल जाए। गाड़ी की रफ्तार मैंने और बढ़ा दी। मोड़ों पर ट्रक खतरनाक तरीके से झूल रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे बस एक ही ख्याल था, ये सड़क जितनी जल्दी हो सके खत्म हो, और मैं किसी आबादी वाले इलाके में पहुंच जाऊं। लेकिन पहाड़ों की सड़कें लंबी होती हैं, और रात में वो और भी डरावनी लगती हैं। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक धीमा किया। खुद से कहा, विजय, तेरा दिमाग घूम गया है। शायद थकान की वजह से तुझे भ्रम हो रहा है। तूने कोई औरत नहीं देखी, बस नींद और तनाव की वजह से आंखों ने धोखा दिया है। ये सोचकर मैंने सिगरेट निकाली और खिड़की खोलकर जलाने लगा। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से एक परछाई गुजरी, इतनी बड़ी और तेज कि लगा जैसे कोई विशालकाय चिड़िया मेरे ऊपर से उड़ी हो। लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो आसमान खाली था। बादल घने थे, चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिगरेट मेरे हाथ से गिर गई। मैं फिर से सन्न हो गया। उस पल मुझे अपनी बीवी सीमा का चेहरा याद आया। वो बिस्तर पर लेटी होती है, हमेशा कहती है, विजय, ज्यादा मेहनत मत किया कर, ये ट्रक और ये लंबे सफर तुझे खा जाएंगे। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। लेकिन मेरा जवाब हमेशा एक ही होता, अगर मेहनत ना करूं तो घर कैसे चलेगा? सीमा, बच्चों का क्या होगा? माँ बाप का क्या होगा? तेरा इलाज कैसे होगा? इन्हीं ख्यालों में खोया था कि अचानक ट्रक ने जोरदार झटका खाया। सड़क पर कुछ पड़ा हुआ था, जैसे कोई पत्थर या लकड़ी। ब्रेक लगाया तो ट्रक चीखते हुए रुका। दिल धक धक करने लगा। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा तो सड़क पर कुछ नहीं था, न पत्थर न लकड़ी, कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से बुदबुदाया। तभी मुझे साफ सुनाई दिया, ट्रक के पीछे से पायल की छन छन की आवाज। मेरा गला सूख गया। मैंने स्टीयरिंग और कस लिया, गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और बिना पीछे देखे चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पायल की वो आवाज और करीब आती जा रही थी। ट्रक का इंजन गरज रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी वो छन छन की आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक के शीशे पर जोर से किसी ने थपकी दी। थाम! मैं डर से उछल पड़ा। शीशे के पार झांकने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सिर सीधा आगे कर लिया और ट्रक को जितना तेज चला सकता था उतना तेज दौड़ाने लगा। लेकिन उस थपकी के बाद अब ट्रक के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई इंसान ट्रक की छत पर तेजी से भाग रहा हो।
उसकी टप टप की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हे भगवान! मेरे मुंह से निकला। मैं जानता था कि अगर पीछे देखा या गाड़ी रोकी तो शायद जिंदा वापस न लौट सकूं। लगभग आधा घंटा मैं लगातार ड्राइव करता रहा। पसीना कपड़ों में भीग चुका था, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दिल और दिमाग दोनों जैसे जवाब देने वाले थे। फिर अचानक सब शांत हो गया। न पायल की आवाज, न छत पर किसी के भागने की। बस ट्रक का इंजन और बाहर की ठंडी हवा। मैंने राहत की सांस ली। शायद अब सब खत्म हो गया, मैंने सोचा। लेकिन तभी मेरे सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, काली आंखें। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका, लेकिन जब तक रुकता मैं देख चुका था। वो औरत सीधा मेरे सामने खड़ी थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। ट्रक रुकते ही वो गायब हो गई। सड़क खाली थी। मैंने सिर पकड़ लिया। हे राम, ये कैसा खौफ है। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, किसी तरह ये रात काट लूं। सुबह होते ही आबादी वाले इलाके में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मन के किसी कोने में ये डर घर कर चुका था कि ये औरत या ये चुड़ैल अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस रात पहाड़ों की सड़क पर ट्रक चलाते हुए मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं ये सफर जिंदा पूरा नहीं कर पाऊंगा। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुका हुआ था। बाहर अंधेरा था, इतनी गहरी रात कि हेडलाइट्स के पार कुछ दिखता ही नहीं था। मैं स्टीयरिंग पर झुका हुआ बैठा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि हर धड़कन कानों में हथौड़े जैसी पड़ रही थी। सड़क खाली थी, लेकिन कुछ पल पहले मैंने उसी सड़क पर उस औरत को देखा था। सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली, ठंडी आंखों से मुझे घूरती हुई। जैसे ही ट्रक रुका, वो गायब हो गई, मानो हवा में समा गई हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। विजय, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू मर्द है, तू ड्राइवर है, तूने इससे भी मुश्किल रास्ते देखे हैं। मैं खुद से बुदबुदा रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और धीरे धीरे गियर बदला। ट्रक आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी सड़कों पर ट्रक चलाते हुए आमतौर पर मुझे भरोसा रहता था, लेकिन उस रात हर मोड़ के पीछे का अंधेरा किसी मौत का दरवाजा लग रहा था। करीब 10 मिनट चला होगा कि अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर बैठा हो और नाखूनों से उसे कुरेद रहा हो। मैंने टॉर्च उठाकर अंदर झांका। कुछ नहीं था, लेकिन तभी ट्रक की केबिन में ठंडी हवा चली, जबकि खिड़कियां सब बंद थीं। उस हवा के साथ एक अजीब सी बदबू आई, सड़ी हुई मिट्टी और किसी पुरानी लाश जैसी। मैंने सांस रोक ली। फिर अचानक मेरे कानों के पास फुसफुसाहट हुई। विजय! मैं कांप गया। कान सीधा खड़े हो गए। किसी औरत की आवाज थी, धीमी पर साफ। मैंने दाएं बाएं देखा। ट्रक खाली था, लेकिन आवाज फिर से आई, विजय। अब की बार आवाज सीट के पीछे से आई। मेरा गला सूख गया। हिम्मत करके मैंने सीट के पीछे देखा। वो वही औरत, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। मैं चीख पड़ा और तुरंत ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही घुटनों में चोट लगी, लेकिन डर इतना था कि दर्द महसूस ही नहीं हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स में केबिन खाली दिख रहा था। मैं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं पागल हो रहा हूं? कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर दोबारा ट्रक में चढ़ा, लेकिन अब गाड़ी चलाते हुए मुझे लग रहा था कि वो औरत मेरे पीछे बैठी है, हर वक्त मुझे घूर रही है। मैं शीशे में देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। रात के 2 बजे होंगे जब मैं एक छोटे से ढाबे के पास पहुंचा। ढाबा बंद था, लेकिन बाहर कुछ लोग आग ताप रहे थे। मैंने ट्रक रोक दिया और उतरा। एक आदमी ने मुझे देखते ही कहा, कहां से आ रहे हो भाई? मैंने थरथराती आवाज में जवाब दिया, देहरादून से, श्रीनगर जा रहा हूं। उसने मेरी हालत देखी तो बोला, चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? सब ठीक है ना? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, भाई, मैंने रास्ते में एक औरत देखी, सफेद साड़ी में। वो कभी सड़क पर दिखती है, कभी ट्रक में। इतना सुनते ही तीनों लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग बोला,
कहाँ था ना, ये रास्ते अच्छे नहीं हैं। यहां सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था। कहते हैं कि ट्रक के नीचे आकर उसकी मौत हुई। तब से वो इन रास्तों पर भटक रही है। ट्रक वालों को ही दिखाई देती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या वो सचमुच चुड़ैल है? मैंने हकलाते हुए पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बेटा, नाम कुछ भी दो, लेकिन है वो यही। और अगर उसने तुझे देख लिया है तो अब बचना मुश्किल है। मेरे सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैं सोचने लगा। घर में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीमा बिस्तर पर पड़ी है। माँ बाप की आंखें मुझ पर टिकी हैं। क्या मैं उन तक वापस पहुंच पाऊंगा? उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, लेकिन मुझे माल ले जाना था। मजबूरी थी। करीब आधे घंटे बाद मैं फिर से ट्रक में बैठा और आगे बढ़ा। अब हर मोड़ पर लगता कि वो औरत सामने खड़ी मिल जाएगी। हर झोंके में उसकी बदबू आती। हर खामोशी में उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती। रात के 2:30 बजे जब मैं एक संकरे मोड़ पर पहुंचा तो अचानक ट्रक बंद हो गया। इंजन ने जैसे जवाब दे दिया हो। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। उस सन्नाटे में फिर वहीं पायल की छन छन की आवाज गूंज उठी। इस बार वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। और फिर मैंने शीशे से देखा। वो औरत मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल नहीं, पूरी तरह खून से भरी थीं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी और उसके होंठ हिले। विजय, अब तू मेरा है। ट्रक बीच सड़क पर बंद पड़ा था। चारों तरफ गहरी रात, ठंडी हवा, घना जंगल और सन्नाटा। इंजन कितनी भी कोशिश करने पर स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं सीट पर बैठा पसीने से तरबतर था। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, आंखों में खून उतर आया था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और मैं साफ सुन पा रहा था। विजय, अब तू मेरा है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि शरीर की रगों में बर्फ दौड़ गई। मैंने झटके से जेब से अपनी मां की दी हुई ताबीज निकाली। मां हमेशा कहती थी, बेटा, पहाड़ों में ताबीज साथ रखना। नजर बद से, बुरी आत्माओं से बचाव करता है। मैंने कांपते हाथों से ताबीज को कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाया, हे राम, मेरी रक्षा करना। जैसे ही मैंने ताबीज को उठाया, वो औरत अचानक चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी चीख ऐसी थी जैसे पहाड़ों की घाटियों में तूफान गूंज रहा हो। कुछ पल बाद वो हवा में गायब हो गई। मेरा सीना हाँफ रहा था, लेकिन मैंने चाबी घुमाई तो ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया। मानो ताबीज की ताकत ने इंजन में भी जान डाल दी हो। मैंने राहत की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन मन के किसी कोने में साफ समझ आ गया था, ये औरत अब पीछा नहीं छोड़ेगी। सुबह होते होते मैं श्रीनगर, गढ़वाल पहुंच गया। माल उतरवाया और हिसाब किताब किया। मालिक ने कुछ एडवांस पैसे दिए तो सबसे पहले मैंने सोचा, घर जाकर सीमा की दवा ले आऊंगा। लेकिन जब घर लौटा तो एक और डर ने मेरा स्वागत किया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही बच्चों की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन वो सामान्य नहीं थीं। जैसे खेलते खेलते अचानक रुक जाए और फिर फुसफुसाहट में बात करें। मैंने अंदर कदम रखा। मां ने मुझे देखा तो घबराई हुई लगी। बोली, कहाँ था तू रात भर? तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया है? मैंने झूठ बोल दिया। बस, रास्ता लंबा था, नींद नहीं मिली। लेकिन मेरा झूठ बच्चों ने पकड़ लिया। मेरे छोटे बेटे ने कहा, पापा, आप रात को हमारे कमरे में आए थे ना? खिड़की के पास खड़े थे। मैं ठिठक गया। क्या? मैं तो ट्रक पर था बेटा। बेटा मासूमियत से बोला, नहीं पापा, हम तीनों ने देखा। आप खिड़की से अंदर झांक रहे थे, लेकिन आपका चेहरा अजीब था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो औरत मेरे घर तक आ चुकी थी? क्या बच्चों ने उसे देखा? सीमा की तबीयत और भी बिगड़ी हुई थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें आधी बंद, होंठ सूखे हुए। उसने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, विजय, रात को कोई औरत आई थी। उसने खिड़की के पास खड़े होकर मेरा नाम लिया। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने मां की तरफ देखा। मां का चेहरा पीला पड़ चुका था। बोली, बेटा, ये सब ठीक नहीं है। तेरे साथ कुछ परछाई घर तक चली आई है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर आहट पर लगता कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
हर झोंके में लगता कोई सांस मेरे कानों के पास चल रही है। करीब आधी रात को अचानक सीमा चीख उठी। मैं भागकर उसके पास पहुंचा। उसकी आंखें उलट चुकी थीं और वो अजीब आवाज में बोल रही थी, विजय, अब तू मेरा है। वो वही आवाज थी, वही औरत की। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मैंने ताबीज सीमा के माथे पर रखा और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में सीमा शांत हो गई, लेकिन बेहोश हो गई। मैं फूट पड़ा, आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मेरे परिवार का क्या कसूर है? उस पल समझ गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। अब ये औरत मेरे पूरे घर को निगलने की कोशिश करेगी। अगले दिन सुबह मैं मां के साथ मंदिर गया। पंडित जी ने मेरी हालत देखी और बोले, बेटा, तेरे पीछे एक अधूरी आत्मा लग गई है। वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि तू वही है जिससे उसे नफरत भी है और मोह भी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो बचाव कैसे होगा? पंडित जी ने गहरी सांस ली। बहुत कठिन है, लेकिन एक उपाय है। तुझे उस जगह वापस जाना होगा जहां तूने पहली बार उसे देखा था। वहीं उसकी आत्मा से सामना करना होगा, तभी मुक्ति संभव है। मैं सुनकर सन्न रह गया। मतलब, मुझे फिर उसी सड़क पर लौटना पड़ेगा, वहीं जहां मौत की तरह वो औरत मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने मां की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर डर और चिंता दोनों साफ थे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरा घर सब उस औरत की भेंट चढ़ जाएंगे। मैंने ठान लिया, अगली बार जब ट्रक लेकर निकलूंगा तो उसी मोड़ पर लौटूंगा। उस औरत से सामना करना ही होगा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख लगती तो वही औरत सपने में दिखती। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, खून से भरी आंखें। उसकी आवाज गूंजती रहती, विजय, अब तू मेरा है। सुबह उठा तो सिर भारी था, आंखें लाल। सीमा अब भी बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मां चुपचाप पूजा कर रही थीं, लेकिन उनके होंठ लगातार कांप रहे थे। बच्चों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे समझ आ गया था, ये अब सिर्फ मेरे सफर की कहानी नहीं रह गई। ये मेरे परिवार की जिंदगी का सवाल है। मंदिर के पंडित जी की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तुझे उस जगह वापस जाना होगा जहां तूने पहली बार उसे देखा था। वहीं उसकी आत्मा से सामना करना होगा। मतलब, अब मुझे उसी पहाड़ी सड़क पर लौटना था, वहीं जहां उसने पहली बार मेरा रास्ता रोका था। लेकिन सवाल यह था कि क्या मैं इतना साहस जुटा पाऊंगा? मैंने खुद से कहा, विजय, तू डर कर पीछे नहीं हट सकता। अगर तू डर गया तो ये औरत तेरे पूरे घर को निगल जाएगी। उस दिन मैंने तय कर लिया। मालिक से फोन पर कहा कि ट्रक लेकर मुझे फिर वहीं रूट दिया जाए। उसने पूछा, तू पागल है क्या? अभी तो तू वहीं से लौटा है। मैंने बहाना बना दिया, मालिक, वही रास्ता आता जाता है, मेरी आदत है। असलियत मैं किसी को नहीं बता सकता था। ये मेरी लड़ाई थी। शाम को जब घर लौटा तो मां ने मेरा चेहरा देखा और समझ गई कि मैं क्या सोच रहा हूं। उन्होंने ताबीज को मेरे गले में और कसकर बांधा और कहा, बेटा, चाहे कुछ भी हो, ये ताबीज मत उतारना और भगवान का नाम हर वक्त जुबान पर रखना। मैंने मां के पैरों को छुआ, बच्चों को गले लगाया। सीमा का हाथ थामकर बोला, तू हिम्मत रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, विजय, अगर कुछ हो जाए तो? मैंने उसके होंठों पर हाथ रख दिया, कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा लौटूंगा। रात करीब 9 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की गरज सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी युद्ध पर निकल रहा हूं। देहरादून से निकलकर वहीं रास्ता पकड़ लिया। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, घना अंधेरा और ठंडी हवा। ट्रक की हेडलाइट्स जंगलों को चीर रही थीं। दिल की धड़कनें हर मोड़ पर तेज हो जातीं। करीब आधी रात को मैं उसी जगह पहुंचा। वही मोड़, वही घना जंगल, वही सन्नाटा। ट्रक धीमा कर दिया। हाथ ताबीज पर था। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक हवा का झोंका आया और उसी के साथ वही बदबू, सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी। मेरी सांसें अटक गईं। फिर हेडलाइट्स की रोशनी में वो दिखी, सड़क के बीचों बीच खड़ी। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, वही खून से भरी आंखें। उसकी नजर सीधे मेरी आंखों से मिली। ट्रक अपने आप बंद हो गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, तू कौन है?
तुझे मुझसे क्या चाहिए? उसके होंठ धीरे धीरे हिले। मौत। उसके बोलते ही अचानक हवा तूफान की तरह गूंजने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ट्रक जोर से झूलने लगा। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर दरार पड़ गई, जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। वो औरत अब सीधा ट्रक के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब और डरावना हो गया था। फटे हुए होंठ, टपकता खून, आंखें अंगारों जैसी। उसने हाथ बढ़ाया और ट्रक का बोनट पकड़ लिया। ट्रक जमीन पर कांपने लगा। मैं जोर से चिल्लाया, हे बजरंगबली! अचानक ताबीज गर्म हो गया। मेरे गले से धुआं सा उठा। वो औरत चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी चीख से कान फटने लगे। लेकिन फिर उसने हंसना शुरू किया। सोचता है ताबीज से बच जाएगा? तेरी सांसें अब मेरी हैं, विजय। उसकी हंसी पहाड़ों की घाटियों में गूंज रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया, ये औरत इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। और अब मुझे जो करना है वो अकेले ट्रक पर बैठकर नहीं होगा। मुझे उसकी पूरी कहानी जाननी होगी। क्यों वो मरी? क्यों सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के पीछे लगती है? और क्यों उसने मेरा नाम लिया? बिना ये जाने मैं अपने परिवार को बचा ही नहीं पाऊंगा। उस रात मैं ट्रक में बैठा कांपता रहा, जबकि बाहर वो औरत हवा में मंडराती रही। मुझे साफ एहसास हो गया था, अब खेल और खतरनाक होने वाला है। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक चैन से नहीं सो पाया। हर बार आंखें बंद करता तो वहीं चुड़ैल सामने आ खड़ी होती। उसकी आंखें, उसका खून से सना चेहरा और वो भयानक हंसी मेरे कानों में गूंजती रहती। लेकिन अब डर से ज्यादा एक सवाल मेरे दिमाग को खाए जा रहा था। वो कौन थी और उसने मेरा नाम क्यों पुकारा? ये रहस्य जाने बिना मैं न खुद बच सकता था, न अपने परिवार को। एक सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजने निकला तो मां ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर जो छाया है ना, वो साधारण नहीं है। तुझे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक तू ये नहीं जान लेता कि वो औरत कौन थी, तब तक उसका साया हमारे घर से नहीं हटेगा। मां की बात सुनकर मैंने ठान लिया। उस रात ट्रक लेकर फिर उसी रास्ते निकला। लेकिन इस बार डर के साथ साथ मेरे अंदर गुस्सा भी था। रास्ते में एक ढाबे पर रुका। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। मैंने धीरे से उससे पूछा, भाई, इस पहाड़ी रास्ते पर कभी किसी औरत की आत्मा वगैरह की कहानी सुनी है? बूढ़े की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने आसपास देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर धीमे स्वर में बोला, बेटा, तू नया ड्राइवर लगता है। तुझे नहीं पता, ये सड़क शापित है। कई साल पहले यहां एक औरत की लाश मिली थी। किसी ने उसे बुरी तरह मारकर फेंक दिया था। तब से जो भी ट्रक ड्राइवर इस रास्ते से गुजरता है, वो औरत उसे रोकती है। कई तो लौट कर ही नहीं आए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, वो औरत कौन थी? बूढ़ा आदमी चुप हो गया। फिर बोला, कहते हैं वो किसी ट्रक ड्राइवर की बीवी थी। उसका पति ही उसे छोड़कर भाग गया था। धोखा खाकर उसने जान दे दी, या शायद किसी ने उसे मार डाला। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। लेकिन बेटा, तू क्यों पूछ रहा है? कहीं तूने... मैंने जल्दी से बात टाल दी और खाना निपटाकर ट्रक में बैठ गया। अब तस्वीर साफ हो रही थी। इस चुड़ैल की कहानी ट्रक ड्राइवरों से जुड़ी है। शायद इसलिए वो हमें निशाना बनाती है। मैंने सोचा, अगर ये औरत सच में धोखा खाकर मरी है, तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। लेकिन उसने मेरा नाम क्यों लिया? ये सवाल अभी भी दिल में गड़ा था। उस रात जब मैं फिर उसी मोड़ से गुजरा, तो हेडलाइट्स के सामने वो फिर दिखी। लेकिन इस बार मैं डरकर नहीं रुका। मैंने जोर से चिल्लाया, सुन, तू कौन है? तूने मेरा नाम क्यों लिया? वो धीरे धीरे ट्रक के करीब आई। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं। होंठ फटे हुए थे। उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि तू उसी का बेटा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? क्या मतलब? उसने हाथ बढ़ाकर ट्रक के शीशे पर मारा। दरारें पड़ गईं। उसकी आवाज अब और तेज गूंजी, तेरा बाप वही था जिसने मुझे धोखा दिया था, जिसने मेरी जिंदगी छीन ली। अब मैं तेरी हर सांस छीनूंगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मतलब, मेरे पिता... मेरे पिता की मौत तो तब हो गई थी जब मैं छोटा था। वो भी ट्रक ड्राइवर थे। लेकिन मुझे कभी किसी ने उनकी ऐसी कहानी नहीं बताई।
क्या सच में उन्होंने उस औरत को धोखा दिया था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, अगर मेरे पिता ने गलती की तो उसमें मेरा क्या दोष? तू मुझसे क्यों बदला लेना चाहती है? वो जोर से हंसी। क्योंकि तू उसकी औलाद है, उसका खून है। जब तक तेरा नाम नहीं मिटेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। मैं ट्रक में बैठा कांपता रह गया। अब सच मेरे सामने था। ये चुड़ैल मेरे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मेरे पिता की जिंदगी में उसका कोई रिश्ता रहा था। घर लौटा तो मां को सब बताया। मां चुप रही। उनकी आंखें नम हो गईं। फिर धीरे से बोली, तेरे पिता ने जवान उम्र में बहुत गलतियां की थीं। हम सबको पता था कि उनकी जिंदगी में कोई और औरत थी, लेकिन किस हाल में उसकी मौत हुई, ये किसी को नहीं पता। मां की आंखों में शर्म और दर्द दोनों थे। अब मैं समझ गया, मेरे पिता का अतीत ही मेरे वर्तमान को निगलने आया है। उस रात मैंने कसम खाई कि चाहे जो हो, मैं उस औरत की आत्मा को शांति दूंगा। लेकिन कैसे? ये सवाल अब भी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े डर की तरह मेरे सामने खड़ा था। पिछली रात का वो सच मेरे सीने में पत्थर की तरह बैठ गया था। मेरे पिता के अतीत का बोझ अब मेरे कंधों पर था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने बाप की वजह से किसी औरत की जान गई होगी। और अब वही औरत चुड़ैल बनकर मेरा और मेरे परिवार का पीछा कर रही थी। उस रात मैं देर तक घर की छत पर बैठा रहा। दूर पहाड़ों पर फैली चांदनी, पेड़ों की परछाइयां और हवा की सिसकियां सब मुझे उसी की याद दिला रही थीं। मां धीरे से मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुझे अब अकेले ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ऐसी आत्माओं को सिर्फ भगवान का सहारा ही शांति दिला सकता है। यहां से कुछ दूर एक साधु रहते हैं। लोग उन्हें कालेश्वर बाबा कहते हैं। वो तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में बहुत जानते हैं। शायद वही तेरी मदद कर पाए। मैंने मां के पैरों को छुआ और सिर झुका लिया। सच कहूं तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अगली सुबह मैं ट्रक लेकर सीधे उस गांव की तरफ निकल पड़ा जहां बाबा का आश्रम था। रास्ता संकरा और ऊंचाई वाला था। जंगल के बीचों बीच छोटे छोटे घर और मंदिर दिखाई दे रहे थे। काफी खोजबीन के बाद मैं उस आश्रम पहुंचा। बांस और लकड़ी से बना छोटा सा झोंपड़ा था। दरवाजे पर पीले झंडे लहरा रहे थे। अंदर धुएं की गंध और जलती हुई धूप की खुशबू फैल रही थी। एक लंबी दाढ़ी वाला साधु ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, उसने बिना देखे ही कहा, आ गया तू, तेरा इंतजार था। मैं हक्का बक्का रह गया। धीरे से बोला, बाबा, मैं विजय हूं, एक ट्रक ड्राइवर। मेरे पीछे एक औरत की आत्मा लगी है। वो कहती है कि मेरे पिता ने उसे धोखा दिया था। बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी निगाहें इतनी गहरी थीं कि लगा जैसे मेरे भीतर झांक रही हों। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, तेरे चारों तरफ उसकी परछाई मुझे साफ दिखाई दे रही है। उसका गुस्सा अब सिर्फ तेरे पीछे नहीं, तेरे पूरे खून के पीछे है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वो तुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैं कांपती आवाज में बोला, बाबा, मैं क्या करूं? कैसे उसे रोकूं? बाबा ने कुछ देर मौन साधा। फिर बोले, बेटा, आत्मा को शांत करने के दो ही रास्ते होते हैं। या तो उसे उसके अधूरे काम पूरे करके मुक्ति दिलाई जाए, या फिर उसे अग्नि में बांधकर हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। लेकिन उसके लिए तुझे उसके अतीत का सच पूरी तरह जानना होगा। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। बाबा ने आगे कहा, तेरे पिता ने जो गुनाह किया था, उसकी जड़ उस औरत के गांव में है। वहीं उसकी कब्र बनी हुई है। तुझे वहां जाना होगा, उसकी आत्मा को सामने बुलाना होगा और सच्चाई जाननी होगी। उसके बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन बाबा, अगर उसने मुझे मार दिया तो? बाबा मुस्कुराए, मौत से डरता है तो जी भी नहीं पाएगा। ये लड़ाई तेरी किस्मत है। जा, लेकिन साथ में ये ले जा। उन्होंने मुझे एक लाल रंग का धागा और एक छोटा सा ताबीज दिया। ये तुझे तब तक बचाएगा जब तक तू सच की तलाश में रहेगा। लेकिन याद रख, अगर तेरे मन में डर घर कर गया तो कोई ताबीज काम नहीं आएगा। मैंने बाबा को प्रणाम किया और ताबीज गले में डाल लिया।
उस रात मैं फिर ट्रक लेकर उसी मोड़ से गुजरा। इस बार मेरा इरादा भागने का नहीं था, बल्कि सीधे उसका सामना करने का था। आधी रात का वक्त था। सड़क पर वही खामोशी, वही घना जंगल, और फिर वो फिर दिखी। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा आग थी। वो जैसे इंतजार कर रही थी कि मैं आऊंगा। उसने सड़क के बीच खड़े होकर हाथ फैलाए। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकल आया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने कांपते हुए कहा, सुन, अगर तू सच में मेरे पिता की वजह से मरी है तो मुझे बता, पूरी कहानी बता। मैं तुझे शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से आंसू और खून की बूंदें साथ साथ बह रही थीं। सच्चाई जानना चाहता है तो चल मेरे साथ। इतना कहकर वो मुड़ी और जंगल की ओर बढ़ने लगी। मेरे कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। जंगल के भीतर अंधेरा और गहरा होता गया। पेड़ मानो कानाफूसी कर रहे हों। हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो चुकी थी। और अचानक वो एक पुराने खंडहर जैसे मकान के सामने रुक गई। उसकी उंगली उस मकान की तरफ उठी। यहीं यहीं मेरा अंत हुआ था। मेरी सांसें अटक गईं। मतलब अब मैं उसके सच के बिल्कुल करीब था। लेकिन उस खंडहर में क्या छिपा था, और क्या मैं वहां जाकर जिंदा लौट पाऊंगा? उस रात जब वो औरत, नहीं, वो चुड़ैल, मुझे जंगल के भीतर उस खंडहर के सामने ले आई, तो मेरी टांगें मानो जमीन में धंस गईं। आगे एक टूटा फूटा मकान खड़ा था। उसकी दीवारों पर कई जम चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुईं, दरवाजा आधा लटक रहा था। भीतर से ठंडी हवा के साथ सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी गंध आ रही थी। वो औरत दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे घूरने लगी। यही है वो जगह जहां मेरा खून बहा था, जहां मेरे सपनों का गला घोंटा गया था। उसकी आवाज इतनी भारी और टूटी हुई थी कि लगा जैसे धरती से निकल रही हो। मेरे कदम कांपते हुए उस खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का दिया, उसकी चरमराहट से पूरा जंगल गूंज उठा। अंदर अंधेरा था। मैंने ट्रक की टॉर्च निकाली और रोशनी डाली। धूल और जाले दीवारों पर लटक रहे थे। टूटी कुर्सियां और बिखरे बर्तन जमीन पर पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवारों पर बने लाल निशान, जैसे किसी ने खून से हाथ रगड़ दिए हों। मैं कांप गया। वो चुड़ैल अब मेरे पास आकर बोली। यहीं पर उसने मुझे बुलाया था। तेरा बाप। उसने कहा था कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, शादी करेगा, नई जिंदगी देगा। मैं पागल बन गई थी उसके प्यार में। सब छोड़कर यहीं आ गई थी। लेकिन उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। लेकिन उसी रात उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि मैं बोझ हूं, और जब मैंने विरोध किया, उसने मुझे धक्का दिया। मैं यहीं गिरी थी, इसी फर्श पर, और फिर सब अंधेरा हो गया। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मतलब सच ये था कि मेरे पिता ही उसकी मौत के जिम्मेदार थे। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर ये सब सच है तो मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन मैं तेरे गुनाह का बोझ क्यों उठाऊं? मैं तो सिर्फ उसका बेटा हूं। वो चीख पड़ी, क्योंकि तू उसी का खून है। जब तक तेरी सांसें चलती रहेंगी मेरा दर्द जिंदा रहेगा। मैं तभी शांत होऊंगी जब तेरे खून से इस जमीन को सींच दूंगी। इतना कहकर वो मेरे ऊपर झपटी। उसके नाखून तेज चाकू जैसे थे। मैंने किसी तरह झुककर बचाव किया। उसकी चीख से खंडहर की छत हिलने लगी। मैंने जल्दी से गले में लटका बाबा का ताबीज पकड़ लिया और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ताबीज अचानक गर्म हो गया। उससे तेज रोशनी निकली। वो औरत पीछे हट गई। उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। इतना कहकर वो अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। खंडहर में फिर सन्नाटा छा गया। मैं अकेला खड़ा था। सांसें फूल रही थीं। उसकी आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे पिता की आत्मा भी कहीं भटक रही है। मतलब ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब मुझे सिर्फ चुड़ैल का नहीं, बल्कि अपने पिता की आत्मा का भी सामना करना होगा। घर लौटा तो मां की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। मैंने सारी बात बताई तो मां रो पड़ी। तेरे बाप की कब्र यहां से दूर, पहाड़ के उस पार पुराने गांव में है। लोग कहते हैं उसकी मौत भी हादसा नहीं थी। शायद उसी औरत की आत्मा ने बदला लिया था। मेरे सीने में बिजली सी गिर गई। मतलब अब मुझे अपने पिता की कब्र तक जाना होगा।
और शायद वहीं इस डरावनी कहानी का असली अंत छिपा है। उस रात मैं छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैंने खुद से कहा, विजय, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तुझे अपने पिता के पाप और उस औरत की आत्मा, दोनों से एक साथ लड़ना होगा। जब से चुड़ैल ने कहा था कि मेरे पिता की आत्मा भी चैन से नहीं सो रही, मेरे सीने पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। मैं हर पल यही सोचता रहा, अगर मेरे पिता भी उसी पाप के बोझ तले भटक रहे हैं, तो शायद वही इस चुड़ैल की ताकत का असली कारण है। मां ने मुझे बताया था कि पिता की कब्र पुराने गांव में है, जो पहाड़ के उस पार जंगलों के बीच बसा है। लोग वहां अब कम ही जाते हैं, क्योंकि कहते हैं वहां अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अगली रात मैंने ट्रक नहीं निकाला, बस एक टॉर्च, बाबा का दिया ताबीज और अपनी हिम्मत लेकर अकेले निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई सिसक रहा हो। मेरे हर कदम पर लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद मैं उस पुराने गांव पहुंचा। आधे से ज्यादा घर खंडहर बने पड़े थे। छतें टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी थी। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। वहां जमीन पर पुरानी टूटी फूटी कब्रें बिखरी पड़ी थीं। उनमें से एक कब्र थोड़ी अलग थी। उस पर पिता का नाम लिखा था, राजेंद्र सिंह, 1965, 1995। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, अगर सच में आपने किसी औरत की जिंदगी बर्बाद की थी, तो क्यों किया? आपने हमें ये बोझ क्यों दिया? इतना कहते ही हवा का रुख बदल गया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा और गहरा हो गया। कब्र की मिट्टी हिलने लगी। मैंने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी मिट्टी फट गई और धुएं के बीच एक आकृति उभरने लगी। वो मेरे पिता थे। उनका चेहरा वैसा ही था जैसा मैं बचपन की धुंधली यादों में देखता था, पर आंखें आंखें पूरी तरह लाल। उनमें दर्द, गुस्सा और अंधकार मिला हुआ था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, विजय। मेरे होंठ सूख गए। बा बाबा। उन्होंने हाथ उठाया और बोले, हाँ, मैं ही हूं, लेकिन अब मैं आत्मा हूं। उस औरत की आत्मा ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। मैंने गलती की थी, बड़ी गलती। मैंने उसे धोखा दिया, उसका विश्वास तोड़ा, और उसी धोखे के साथ वो मर गई। तब से वो मुझे हर पल सताती रही, मेरी आत्मा को बांध कर रखा, और अब वो तुझ पर हमला कर रही है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे इस सब का अंत करूं? पिता की आत्मा ने आंखें बंद की। उनका चेहरा पीड़ा से भर गया। बेटा, अब ये तेरा धर्म है। अगर तू मेरी औलाद है, तो मेरे पाप का बोझ तुझे उठाना होगा। उस औरत की आत्मा को शांति दिलाना ही इस कहानी का अंत है। लेकिन याद रख, वो अब बहुत ताकतवर हो चुकी है। तू उसे हराने नहीं जा रहा, बल्कि उसे माफी दिलाने जा रहा है। मैंने कांपते हुए कहा, अगर उसने मुझे मार दिया तो? पिता की आत्मा धीरे से मुस्कुराए। अगर तू सच के लिए लड़ेगा, तो भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, उसका सामना कर। उसे बता कि राजेंद्र सिंह का बेटा उसके गुनाह की भरपाई करने आया है। इतना कहते ही पिता की आत्मा अचानक रोशनी में बदल गई और कब्र के भीतर समा गई। मैं घुटनों के बल वहीं बैठा रहा। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब मुझे सब समझ आ चुका था। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि मेरे पिता के पाप की सजा थी, और उसका बोझ अब मुझे खत्म करना था। मैंने ताबीज पकड़ा और कसम खाई, मैं उस औरत को शांति दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उस रात मैं कब्रिस्तान से लौटा तो रास्ते भर मुझे वही औरत की हंसी सुनाई देती रही। विजय, तेरा वक्त अब आ गया है। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी, और मैं जानता था अब आखिरी लड़ाई तय हो चुकी है। रात गहरी थी। पहाड़ों की घाटियों में हवा तेज और ठंडी चल रही थी। मैं ट्रक लेकर उसी मोड़ पर पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था सीना फट जाएगा। मुझे पता था अब कोई पीछे हटने का मौका नहीं है। मेरे परिवार की सुरक्षा और पिता की आत्मा की मुक्ति दोनों इसी एक आखिरी लड़ाई पर निर्भर हैं। ट्रक धीमी गति से सड़क पर दौड़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा।
हर मोड़ पर पेड़ की छाया डर और बढ़ा रही थी। और फिर जैसे ही मैं उस खंडहर के पास पहुंचा, वो दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, खून से भरी आंखें। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। विजय, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने गहरी सांस ली, बाबा का ताबीज कसकर पकड़ा और ट्रक से उतरकर कहा, मैं डर नहीं रहा। मैं यहां आया हूं सिर्फ तुम्हें शांति देने के लिए। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे मेरे सामने आई। उसका चेहरा अब पहले से भी डरावना था। हाथ फैलाकर बोली, कौन कहता है कि मैं शांति चाहती हूं? मैं सिर्फ अपना दर्द बांटना चाहती हूं। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा दर्द समझता हूं। तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन अब मैं वो हूं जो तुम्हारे दर्द को खत्म कर सकता है। अगर तू शांति चाहेगी तो मुझे सुन। उसकी आंखें जली हुई आग की तरह चमक रही थीं। वह चीखी, तुम तुम मेरे पाप की भरपाई करोगे? मैंने धीरे धीरे कहा, मैं वही बेटा हूं जिसने अब ये जिम्मेदारी उठाई है। मैं अपने पिता की गलतियों के लिए तुझसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा ताकि तू शांति पा सके। वो कुछ पल ठहर गई। हवा में खामोशी फैल गई। मैंने देखा, उसकी आंखों में कुछ नरमी आई थी। लेकिन तभी अचानक उसने झपट्टा मार दिया। मैंने रिफ्लेक्स से ताबीज ऊपर उठाया। ताबीज से तेज रोशनी निकली और चुड़ैल पीछे हट गई। उसका चीख हवा में गूंजने लगी, जैसे पूरा जंगल कंपा रहा हो। मैंने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे कहा, तुम्हें अब छोड़ना होगा। तुम मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी को तब तक सताओगी नहीं जब तक शांति नहीं मिलेगी। वो चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं में बदलने लगी। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। ठीक है, मैं अब शांति पाऊंगी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं खड़ा रह गया। मेरे चारों तरफ अंधेरा हल्का पड़ गया। हवा ठंडी नहीं रही। उस रात घर लौटते समय मैंने देखा, सीमा, बच्चे और मां सब मेरे इंतजार में खड़े थे। जब मैंने सीमा को गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू और राहत दोनों थे। बच्चों ने भी मुझे जोर से पकड़ लिया। मां ने धीरे से कहा, बेटा, अब सब ठीक है। तूने सबका बोझ अपने कंधों पर उठाया और शांति दिलाई। मैं खुद को थकान और राहत में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। उस रात जब मैं छत पर बैठा चांदनी को देख रहा था, मुझे महसूस हुआ कि पहाड़ों की हवा अब पहले जैसी नहीं थी। वो डर, वो सन्नाटा, वो चुड़ैल की मौजूदगी, सब अब समाप्त हो गया था। मेरे पिता की आत्मा भी शायद अब शांति से सो रही होगी। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं अपने परिवार की सुरक्षा और पिता की आत्मा की मुक्ति दोनों का जिम्मेदार हूं। लेकिन डर और भूत अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगे। और इस तरह उत्तराखंड की उन वादियों में जो डरावनी रातें और चुड़ैल की परछाई थीं, उनका अंत हुआ। कहानी खत्म हुई, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा एक सीख बनकर रहेगी। कभी भी अतीत के पाप और रहस्यों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हिम्मत और सच्चाई से ही सबसे बड़ा डर हराया जा सकता है।